लखनऊ। दिन पर दिन देश दुनिया में कैंसर के रोग में निरंतर वृद्धि होती दिख रही है। वहीं चिकित्सक एवं शोधकर्ता भी इस रोग को लेकर लगातार शोध एवं अध्ययन कर रहे हैं। वहीं शेखर अस्पताल के डायरेक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी और डॉ. A.K. सचान ने एक मुलाकात दौरान कैंसर रोग के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा की और प्रकाश डाला। डॉ. A.K. सचान ने कहा कि मैं बेसिकली मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी। एंड जो आपका सवाल है ये बड़ा वाजिब सवाल है। इस समय पूरी दुनिया में कैंसर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये लगभग एक महामारी का रूप ले लिया है और इसके बारे में लगातार जो प्रसार हो रहा है तो उसके बारे में चिंता की जा रही है कि क्यों बढ़ रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो जब एक बार कोई कैंसर हो जाता है तो ठीक करने के लिए हमको सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करनी होती है। सर बेसिक रीजंस क्या रहते हैं? हाँ, मैं अभी आपको पहले इसके बारे में बता दूं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 40 साल में पहले लखनऊ के अंदर सिर्फ एक रेडियोथेरेपी की मशीन थी, कोबाल्ट थेरेपी, KGMC में। उस समय तक SGPGI भी नहीं था। बाद में फिर SGPGI बना तो वहाँ एक लीनियर एक्सेलेरेटर लगा, फिर KGMC में दूसरा लीनियर एक्सेलेरेटर लगा, तीसरा लगा, फिर लोहिया इंस्टीट्यूट आ गया, वहाँ लीनियर एक्सेलेरेटर, वो जो नई मॉडर्न रेडियोथेरेपी की मशीन है उसको कहते हैं। उसके बाद कैंसर इंस्टीट्यूट आ गया, उसमें लीनियर एक्सेलेरेटर, कई लीनियर एक्सेलेरेटर लगे हुए हैं। प्राइवेट में भी लग गए हैं, मतलब ये प्राइवेट में 4-5 प्राइवेट में भी लगे हुए हैं। मतलब ये कि एक मशीन थी, उससे सारे मरीज ठीक होते थे और आज इतने मरीज हो गए कि दर्जनों मशीनें लग गई हैं, फिर मरीज कोई स्लॉट किसी के यहाँ खाली नहीं है, सब जगह भरा हुआ है। उसका कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमारे खान पान में जो गड़बड़ियाँ हैं, जो नशे की तमाम चीज़ें हैं, जैसे टोबैको, च्यूइंग है, स्मोकिंग है, इसके अलावा और जो हमारी दिनचर्या है, उन सब में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण से इसका बढ़ रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, कि वो कॉज इसका 75% है। ये जितने हमने आपको अभी गिनाए, ये सब इनकी 25% से भी कम इनका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का है, इसका ये मतलब नहीं कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मेजर 75% कंट्रीब्यूशन है हमारे थॉट्स का। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें हमारे विचारों का बहुत बड़ा रोल है। जो विचार हमको स्वस्थ रखते हैं वो विचार है प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना। ये विचार हैं जो हमको स्वस्थ रखते हैं। इस समय इनका नितांत अभाव है। हर व्यक्ति इस समय प्रेम, करुणा की बात तो करना दूर रहा। हर व्यक्ति जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, वासना, इन सब में घिरा हुआ है। इनके रिजल्ट्स की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रिया घटित होती है वो ये होती है कि जब हम गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमारा सिंपैथिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। हमारे एड्रेनोकॉर्टिकल एक्सिस वो एक्टिवेट हो जाती है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं वो सब अपसाइड डाउन हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ ये कैंसर की जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली हमारे शरीर में कैंसर सेल्स लगातार बनते रहते हैं, वो अलग अलग जगह से बनते रहते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो बनावट है, अंदरूनी बनावट है, वो ऐसी थी कि वो उनको तुरंत मार देता है। तो वो काम होता है इम्यून सेल्स के द्वारा। तो इम्यून सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती हैं और जब कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है या कोई अंदर कैंसर सेल जनरेट हुई तो उसको वो इंगल्फ करके खा देता है और मरीज को होने नहीं देता है। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कितना इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कोविड में कितनी भयंकर महामारी दौड़ी। सिंपल वायरस था, ऐसा नहीं था कि वो इतनी मुश्किल थी, लेकिन कितने लोगों की डेथ उसमें हुई है, करोड़ों लोगों की संख्या डेथ हुई पूरी दुनिया में। उसका कारण है ये थॉट्स हमारे। जब हम हार्मोनी में होते हैं, जब हमारे विचार प्रेम और करुणा में होते हैं, तो हमारे अंदर पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे अंदर ये कॉर्टिसोल की संख्या बहुत कम रहती है, अमाउंट बहुत कम रहती है और हमारे अंदर जो पूरी अंदर की प्रक्रिया है वो ऐसी होती है कि हमको स्वस्थ रखती है। हमारे बॉडी के जब हम
इस तरीके के व्यवहार करते हैं, जो मैंने आपको बताया, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तो हमारे अंदर जाकर के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, सिंपैथिक ओवरड्राइव के थ्रू, जो ऑर्गन्स की सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर एक ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनता है। और वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल अगर 1 सेकंड में 60,000 उसके अगर ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनते हैं तो उसको उसकी माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबोलाइज कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा बनते हैं तो उसके अंदर क्षमता नहीं है। तो जब हम प्रेम, करुणा, दया, सुभावना में रहते हैं, जब नॉर्मल रहते हैं, मानसिक सुख शांति में रहते हैं, तो वो 60,000 के अंदर पैदा होते हैं। और जब 60,000 के और जब हम हमेशा दिन भर चिंता परेशानी में ही रहते हैं 24 घंटा, तो हमारे अंदर उनकी संख्या जब गुस्से में आ जाते हैं तो 2 लाख तक पहुंच जाती है, जो उससे कभी भी मेटाबोलाइज नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, मगर ये महिलाओं इसी सेल के अंदर, उसी सेल के अंदर रहते हैं, और उस सेल को जब डिवाइड होती है ना, तो उसी से कैंसर सेल बन जाती है। तो जहां तक महिलाओं और पुरुषों का सवाल है, कैंसर दोनों में बराबर संख्या में है, सिर्फ ऑर्गन का फर्क है। महिलाओं में भी उतनी ही चिंता, आप देखिए किसी के परिवार में सुख शांति है, आप अपने परिवार में देख लीजिए, किसी परिवार में देखिए, सब जगह लड़ाई झगड़ा, सास की बहू से नहीं पट रही, बहू सास नहीं पट रही, देवरानी जेठानी नहीं पट रही, सिर्फ कल है। यही परिवार का हाल है। तो इस वजह से हमको ये मालूम नहीं है कि हम अपने अंदर बीमारियां पैदा कर रहे हैं। हमको इस प्रकृति ने बनाया था, स्वस्थ रहने के लिए बनाया था, बीमार रहने के लिए बनाया था। 150 वर्ष से हमारी आयु थी, जो घट करके आज 70-80 साल में कहते हैं आयु पूर्ण हो गई है। तो जब हम अपने रहने की कला भूल गए हैं, कैसे जिया जाए ये भूल गए हैं, इस कारण से हमको बीमारियां घेर रही हैं। तो यदि हम जीने की कला सीख जाएं तो हम सही रह सकते हैं। अब जीने की कला कैसे सीखें? जीने में हम हर वक्त ये तो पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं। तो जो हमारे साथ हुआ है, किसी ने दुर्व्यवहार किया, किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा किया, तो हम उसको कर्ज करते रहते हैं, तो हमेशा दुख में रहते हैं। सोचने की कला आती नहीं है। तो जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो उस समय मेरे मन में हमेशा भय व्याप्त होता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये गड़बड़ ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए। और जीवन सिर्फ वर्तमान में है। ये जो हम बैठे हैं वो जीवन यही है। जो गुजर गया वो कभी आ नहीं सकता है, तो उसके दुख को करने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ दुख मिलेगा तो फिर वही मैकेनिज्म जो मैंने बताई वही होगी। और यदि भविष्य में के बारे में सोचेंगे तो भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान बन के आएगा। भविष्य कभी भविष्य में नहीं आता है, वर्तमान बन के आता है। तो इसलिए अगर वर्तमान में जीना सीख जाए हम, तो हमारी बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति हमको मिल सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसके बारे में कोई भी अभी जानकारी नहीं रखता है, चर्चा नहीं रखता है। अब ये विचार आते क्यों हैं? ये जिज्ञासा जगनी चाहिए कि ये विचार आते क्यों हैं? ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, मोह के, अहंकार के, काम के विचार क्यों आते हैं? तो ये विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन से चेतन मन में आते हैं। और अवचेतन मन में पूरे जीवन के, जब से हम पैदा हुए हैं 4 साल की आयु से, जब बोध आता है तब से अब तक की सारी रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के अंदर होती है, और वही बार बार हमको दोबारा वही करने को प्रेरित करती है। तो अगर तो ये उनको साफ करने के लिए, पुराने विचारों के लिए, उसके लिए सिर्फ तरीका एक है कि उन पुरानी मेमोरीज को फॉर्मेट कर दिया जाए, जैसे हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं। तो उसकी फॉर्मेट करने का तरीका है ध्यान, योग। तो यदि हम ध्यान करना जान जाएं और हम वर्तमान में जीना सीख जाएं तो सभी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। ये बात हमको कोई सिखाता नहीं। जब योग की बात आती है तो फिजिकल योग की बात आ जाती है, जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी बात आती है, वो योग नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो योग जो है वो वर्तमान में होता है। तो वर्तमान में जीने का तरीका हमें सिर्फ ये है कि जब हम अपने आप को अवेयरनेस में रहना सीख जाते हैं तो हमारी इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो आप लोग इस विचार को, अब ये विचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जिन लोगों का ये काम था, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को जीने का तरीका सिखाना, वो स्वयं भ्रमित है। और इसमें एक बात मैं और अच्छी तरह कह दूँ, क्योंकि मैं उन बातों को ज़्यादा कहता हूँ जो क्रांतिकारी बातें होती हैं। ये हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है।
जो बातें मैं बता रहा हूँ, जी। चाहे आप गीता ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, सब में लिखा है कि सबको प्रेम करो, सबके साथ करुणा करो, सबका भला करो, सबको दान दो, जो गरीब दरिद्र नारायण हैं उनकी सेवा करो, सब जगह ये लिखा हुआ है। लेकिन उसकी अपेक्षा पूरे विश्व में उसी धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, उसी धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं पूरे विश्व में। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग उन धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए विधर्मी प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं और हम अपने संसार को भी खराब कर रहे हैं, अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं। जितनी बीमारियां मैं देखता हूँ, देख करके बड़ा कष्ट होता है कि लोग स्वयं अपने विचारों के कारण, जो उनके दुर्विचार हैं जिनको ठीक किया सकता है, स्वस्थ रहा सकता है, उसकी वजह से अपने जीवन को नरक बना रहे हैं, अपने शरीर में बीमारियां पैदा कर रहे हैं, तमाम तरीके की डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ढेर सारे आजकल मरीज, सारे मरीज रोगी आते हैं। कोई ऐसा मरीज नहीं है, स्टैटिस्टिकल डेटा देखा गया है कि 85% पेशेंट्स जो अस्पताल में दिखाने आते हैं उन सब के मनोरोग होता है। और जब हम उसको एनालिसिस करते हैं